अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के पार्ट 3 की तरफ आज हम मूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बताया कि इन क्राइटेरियाज़ को फॉलो करनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट को, और अगर उसे फॉलो करी है तो आप लॉन्च कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक रैंडम और जनरल चीज़ें थी जिनका आपको ख्याल रखना है। आज थोड़ी सी आपको मैं टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त। नंबर 1, आपकी जो प्रोडक्ट है वो 0.5 केजी से कम होनी चाहिए, क्योंकि लाइट वेट होगी। बाय एयर आप उसको भेजेंगे चाइना से या इंडिया से या कहीं से भी अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। नंबर 2, आपकी जो प्रोडक्ट भी आपने बेचनी है वो कम से कम $20 की प्राइस रेंज के अंदर होनी चाहिए। मैं $20 बाइंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, $20 सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। क्यों? आप कॉमन सेंस है यार, अगर $20 की प्रोडक्ट आप बेचेंगे और आपको 25% बचेगा तभी कोई मज़ा आएगा ना, कि यार कोई $4-5 एक प्रोडक्ट से बच रहे हैं। फ़ायदा क्या? अगर $10 लगा के आपको अगर 50 सेंट ही कमाने हैं तो पाकिस्तान में उससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% से कम है, 30%, 25-30 को मैं टारगेट करता होता हूँ, तो फिर आपको अमेज़ॉन पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो इतना खुब जाते हैं, ना उसमें से कमाई हो रही होती है, सिर्फ वो बिज़ी हो जाते हैं कि भाई ये कारोबार चल रहा है, उस कारोबार में से कुछ आ नहीं रहा होता और हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है। उसके बाद आपने अब इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं उसमें क्या आपका कंपेटिटर अमेज़ॉन तो नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन ख़ुद भी प्रोडक्ट्स को बेचता है अमेज़ॉन के ऊपर ही, अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली है जो कि अमेज़ॉन ख़ुद बेच रहा है तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। डेफिनेटली पीपल उसको ख़रीदना पसंद करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उस प्रोडक्ट में और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि ज़्यादा सेल ले रहे होते हैं अमेज़ॉन से भी, और अमेज़ॉन कोई बहुत बड़ा सेलर नहीं होता उस प्रोडक्ट के अंदर। तब आपके पास चांस मौजूद है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दो सेलर हैं टॉप पे, टॉप 10 के अंदर, लेकिन उनकी कोई सेल बहुत अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है उसकी जो रेटिंग है वो 4.5 स्टार प्लस होनी चाहिए। मींस के लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे रिमार्क्स दें जब आप उसको लॉन्च करें। उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बेचनी है उस पर जो आपके कंपेटिटर के रिव्यूज़ हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जो मैंने पिछली अभी एक वर्ड बोला है रेटिंग्स का, और अब मैं वर्ड बोल रहा हूँ रिव्यूज़ का। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रेटिंग्स हम कहते हैं स्टार्स को। आपकी प्रोडक्ट पे आके लोग कितने स्टार्स दे रहे हैं इसको हम रेटिंग्स कहते हैं। टोटल 5 स्टार्स होते हैं, 5 में से अगर आपको 4.5 मिल रहे हैं, आपके कंपेटिटर की बात कर रहा हूँ, और एवरेज 4.5 है, तो आपको इस बिज़नेस में इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात रिव्यूज़ की। रिव्यूज़ से मुराद ये है कि प्रोडक्ट्स के बारे में लोग आके अपनी राय क्या दे रहे हैं। वो अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट पे जाके दिया जाता है। अगर तो आपके कंपेटिटर्स के रिव्यूज़ 500 से कम हैं, 500 या 500 से कम है, तो आप उस प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। मैं आपको यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यूके मार्केट की बात करूँ तो उस प्रोडक्ट के जो कंपेटिटर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो 300 से कम होने चाहिए। और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि पहले सफ़े पे जितने लोग बैठे हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं या एवरेज रिव्यूज़ हैं वो 300 से कम होने चाहिए। अगर टॉप 10 के अंदर आपको 2, 3, 4 लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आपने अपना कंपेटिटर ढूंढना है कि यार मैं इसको कम्पीट कर सकता हूँ, आप उसको टारगेट करके अपने इस प्रोडक्ट को इस पर वर्किंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही देख के फाइनल कर लेते हैं, ओ यार ये 3 लोग तो 200 रिव्यूज़ लेके बैठे हैं, मैं तो बासानी आऊँगा और छा जाऊँगा। लेकिन वो एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे कंपेटिटर्स के साथ स्पॉन्सर्ड का वर्ड लगा होता है। सो आपने ये भी देखना है कि आपने जब भी डाटा कलेक्शन करनी है या ऑब्ज़र्व करना है कि क्या इस प्रोडक्ट को बेचना है, तो ये देखेंगे वो जो कम रिव्यूज़ वाले हैं वो स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। स्पॉन्सर्ड से मुराद ये होता है, इंशाल्लाह हम इसे डिटेल में देखेंगे, स्पॉन्सर्ड से मुराद ये होता है कि उन्होंने अमेज़ॉन को पैसे दिए होते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट को ले जाओ, पहले सफ़े पे शो करो। ये एक आर्टिफिशियल तरीके से वो पहले सफ़े पे आए होते हैं और इनको हमने इग्नोर करना होता है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए। ये वो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। प्राइस बता दी, आपको वेट बता दिया, दूसरी बाकी क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको बता दिया अमेज़ॉन के सेलर्स कितने होने चाहिए, रिव्यूज़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस वीडियो के अंदर हम उसको लाजमी कवर करेंगे डिटेल में। वो है आइडियाज़। प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ कहाँ से आएँ? ये भी बेसिकली एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको भी एक डायमेंशन मिल जाए सोचने के लिए। आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? आप बैठ जाएँ, घर बैठ जाएँ दोस्तों, अब आपको मैसेज करें कि यार कोई अच्छी सी प्रोडक्ट बताएं अमेज़ॉन पे बेचने के लिए, वो आपको कह देगा यार ये बेच लो, वो बेच लो, वो नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन कर लिए, कोई भी जो भी वो बताएगा बेसिकली वो कीवर्ड होगा। वो कहेगा यार बॉल्स बेच लो, नाइफ्स बेच लो, ग्लव्स बेच लो, आपने वो सारे लफ्ज़ लिखते रहने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है amazon.com के ऊपर, amazon.com पे या amazon.uk की जो वेबसाइट है आपने उसके ऊपर चले जाना है, ठीक है। amazon.co.uk वहाँ पर जाना है। वहाँ जाके आपने लेफ़्ट साइड पे एड्रेस की बाहर आ रही होती है, यानी कि शिप टू लिखा होता है, वहाँ पर अक्सर पाकिस्तान लिखा आ रहा होता है। वहाँ पर आपने क्लिक करके आपने उस कंट्री का कोई भी पोस्टल कोड एंटर कर देना है। जब आप पोस्टल कोड एंटर कर देंगे तो वहाँ पर जाके आपको वो उस एक स्टेट का एड्रेस शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जिस भी मार्केट में प्रोडक्ट हंट करनी है, हमें उस पूरी मार्केट का अच्छा और बेहतरीन डाटा और एक्यूरेट डाटा चाहिए। अगर हम पाकिस्तान लिखा रहने देंगे तो वो हमें सिर्फ वही सप्लायर्स दिखाएगा जो पाकिस्तान में शिप कर सकते हैं और मुकम्मल डाटा हमारे सामने नहीं आएगा। सो वहाँ पर चले गए। अब आपने अपने दोस्तों से लिए गए अल्फाज को बारी बारी सर्च बार में टाइप करना है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे ही आप ए लिखेंगे या बी लिखेंगे तो अमेज़ोन इतने सारे सजेशंस देना शुरू कर देगा। मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होंगी वो भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे, यार ये भी कोई प्रोडक्ट होती है। तो आपका जहन खुलना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप उसका वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा कि यार ऐसा करो कि तुम ना कटलरी बेच लो, और आपने जाके लिख दिया जी कटलरी। पता चला जैसे ही आपने कटलरी लिखा है तो आगे एक ऑप्शन आ रही थी बैम्बू कटलरी की सजेशंस के अंदर। आपने कहा अच्छा बैम्बू की भी कटलरी बनती है, आपने उसको देख लिया। किसी ने कहा जी आप नाइफ़ बेच लो, जो जी नाइफ़ लिखा तो पता चला जी ट्रैवल नाइफ्स भी होती हैं, हंटिंग नाइफ्स भी होती हैं और पता नहीं कितनी तरह की तो नाइफ्स हो गई हैं। अब क्या करना है, आपको फर्दर डाटा मिल गया, एक डाटे से दूसरा डाटा मिल गया। अब आपने अगेन उस डाटे को अपने पास महफूज करना है और बारी बारी जाके उसी कीवर्ड को टाइप करना है सर्च बार में और ये देखना है कि क्या वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। क्राइटेरिया क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। उससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने मुकम्मल आपको क्राइटेरिया बताया था। इस सारे क्राइटेरिया को, जो कि आपने कॉपी पेंसिल से मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट डाउन किया होगा, उससे गुजारना है। अगर उस कीवर्ड पे आने वाली सारी प्रोडक्ट्स उस क्राइटेरिया से गुजर रही हैं तो इट मीन्स आप समझ लें कि आपने एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ली है। एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, जब भी आप कोई कीवर्ड एंटर करें तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि जितना भी रिज़ल्ट आ रहा है ना पहले सफ़े पे, वो सारी सिमिलर प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्पून को सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे सारे फोक आ रहे हैं, नाइफ्स आ रही हैं, आप तो स्पून बेचने लगे हैं, तो कस्टमर कंफ्यूज होता है। आपने ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाना, ऐसे कीवर्ड को भी नहीं सिलेक्ट करना जिसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो कस्टमर के लिए। सो अगर कोई शख्स स्पून लिखे तो उसे पूरे पेज पे स्पून नज़र आने चाहिए। सो ये हो गया एक ऐसा मेथड जहाँ से आपको आइडियाज़ मिल गए। कैसे आइडियाज़ दोस्तों, अब आपसे पूछा, सर्च में गए, एक से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया। फिर इसके बाद एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो उसके नीचे लिखा आ रहा होता है कि कस्टमर ऑल्सो बाय दिस, प्लस का निशान होता है, उस प्रोडक्ट के साथ कम्बिनेशन में लोग ये भी ख़रीदते हैं। सो आपने उस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जब उस प्रोडक्ट पे जाएंगे तो वो आगे एक और दुनिया खुल जाएगी। उस प्रोडक्ट को आपने इस सारे पैरामीटर्स पे, सारे क्राइटेरिया से गुजारना है, नहीं होगा छोड़ देना, फिर निकल जाना है। फिर आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय दिस। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस सेलर के स्टोर फ्रंट पे चले जाते हैं, तो आपको आइडिया मिलता है कि यार ये बंदा स्पून के साथ नाइफ्स भी बेच रहा है, फॉक्स भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है। तो आपके पास एक आइडिया आ गया कि यार ये भी प्रोडक्ट्स होती हैं। हाँ, फाइनल करना नहीं करना, आपने उन सारे आइडियाज़ को उस क्राइटेरिया में डालना है। अगर क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो आप बेचें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सो ये भी एक मेथड हो गया कि हमने अपने कंपेटिटर्स को स्पाई करना है कि वो क्या 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 बेच रहे हैं। इसके अलावा एक माइनस स्ट्रिंग मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सर्च बार में जाके माइनस लिख के 8-10 डिफरेंट अल्फ़ाबेट टाइप कर देते हैं। अमेज़ोन हमें कुछ सर्च दिखा देता है, हम उन प्रोडक्ट, वहाँ से हमें आइडियाज़ मेरे होते हैं, ये भी प्रोडक्ट होती है, ये भी प्रोडक्ट होती है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो उन आइडियाज़ को हम पकड़ के अपने क्राइटेरिया में डालते हैं। अगर तो फुलफ़िल कर रहे हो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर अमेज़ोन के ऊपर ही जैसे आप amazon.com पे जाते हैं तो ऊपर कुछ बटन्स आ रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आ रही है बेस्ट सेलर्स। आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करते हो, वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिलना शुरू होते हो कि यार ये प्रोडक्ट्स भी अमेज़ोन पे बिक रही हैं। तो आप उस आइडियाज़ को क्राइटेरिया में डालते हैं। आइडिया से मुराद उन प्रोडक्ट्स को क्राइटेरिया में डालते हैं, पूरी उतरे, वेरी गुड। नहीं, कीप योर सर्च ऑन अ प्रोसेस। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर जी बोरिंग काम है। यकीन माने प्रोडक्ट हंट करते करते 6-6 महीने भी लग जाते हैं, बड़े सब्र वाला काम है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान क्या होगा, आपने जल्दबाजी में प्रोडक्ट हंट की, सोर्स की, इन्वेंट्री फेंक दी, बाद में पता चला यार इसमें तो कंपटीशन ही बड़ा है। अब क्या होगा, $20,000 आप लगा चुके हुए हो, अब क्या होगा, वो $20,000 आपके रुल गए, इसमें से बाहर निकलना नामुमकिन है अमेज़ोन के बिज़नेस में। सो
बड़ा ही सोच समझ के, एक बार टाइम लगा लो यार, कुछ नहीं हो जाएगा, सब्र के साथ काम करो आराम से, तसल्ली से प्रोडक्ट ढूंढ लो, फिर उस पर खुल के खेलो। अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट हो तो कामयाबी यकीनी है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ना बिल्कुल थर्ड क्लास है ना, और उसकी कोई वर्थ नहीं है, जितनी मर्ज़ी अच्छी आप उसकी मार्केटिंग कर लें, उसकी आप लॉन्चिंग कैंपेन्स चला लें, वो आपको आउटपुट नहीं देगी। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको आइडियाज़ बताए। इसके अलावा आप alibaba.com पे चले जाएँ, वहाँ जाके कुछ भी लिखें जी अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, आपको अलीबाबा इतने सारे रिजल्ट दिखा देगा, समंदर है आइडियाज़ का। आप अली एक्सप्रेस से इसी तरह के आइडियाज़ ले सकते हैं। आप सिर्फ सिंपल गूगल पे जाके लिखें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन, आपके सामने बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी। फेसबुक पे जाके लिख लें, आपके सामने समंदर आ जाएगा आइडियाज़ का। इसके अलावा एक वेबसाइट है watchcount.com, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ये होगा कि लोग किस प्रोडक्ट को ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, ख़रीद नहीं रहे, वॉच करें तो आपको आइडिया होगा कि यार ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, आप उस प्रोडक्ट को ले लो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स आइडियाज़ जनरेट करने के, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इन्हीं आइडिया से 10-10 आइडियाज़ और जनरेट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त जब आप बैठें तो आपको ये नहीं पता चलता कि सुबह कब हुई है और शाम कब हुई है। हाँ, अब आ जाती है अगली बात कि सर ये जो आपने क्राइटेरियाज बता रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कि ये एक हाई डिमांड है भी या नहीं है। तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोडक्ट को ढूंढना है और क्राइटेरिया में डाल के उसको फाइनलाइज करना है। इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग की टर्म में कहते हैं डाटा कलेक्शन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डाटा कलेक्शन सीखेंगे और उसके बाद डाटा एनालिसिस सीखेंगे। डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, टूल्स की मदद से किया जाता है और मैनुअल तरीके से किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मैनुअल और टूल्स की मदद से डाटा कलेक्ट करना बताऊंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि डाटा तो कलेक्ट हो गया, महीना 2 महीने लगा के मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको एनालाइज कैसे करना है, कैसे फाइनल करना है कि भाई यही अच्छी प्रोडक्ट है और हमने इसको बेचना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।